बात कर लेते हैं क्रिकेट, जिसे कुछ देर के लिए मुअत्तल करना पड़ा था, जो कि ज़रूरी भी था। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट पीएसएल। 8 मैचेस मुलतवी किए गए थे, लेकिन अब उसको दोबारा फेज़ में लाने की बात की जा रही है, चूँकि सूरत हाल अब अंडर कंट्रोल है। अब देखना ये है कि इस 10वें एडिशन के जो बाकी मैचेस हैं, जिसके लिए तैयारियां इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही हैं, कि इसे प्रॉबेबली किया जा सकता है रावलपिंडी में ही बाकी मैचेस को कंडक्ट किया जा सकता है। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग हैदर साहब। हैदर साहब, कैसे हैं आप? मैचेस तो मुलतवी हो गए थे और ये कि अब दोबारा करने की बातें की जा रही है, ज़रा बताइएगा क्या इंसाइट आ रही है, कब से ये मैचेस हो सकते हैं और कहाँ ये मैचेस होने हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास तो विंडो अवेलेबल है। पाकिस्तान में 24 तारीख से बांग्लादेश का टूर शुरू होना है। तो अगर वो टूर होता है तो वो 12 दिन का टूर है। उसके बाद पाकिस्तान जो है उसके पास एक विंडो अवेलेबल है और पाकिस्तान के बाद उसके बाद सितंबर तक मुसलसल विंडो अवेलेबल है। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, अब वो कब अवेलेबल होंगे? उसमें ज़्यादातर वो खिलाड़ी हैं जो किसी नेशनल टीम की तरफ से नहीं खेलते हैं, तो वो तो आ जाएँगे। लेकिन क्या वो सिक्योरिटी सिचुएशन जो इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है और ये जो सूरत-हाल है उसमें वो आना चाहेंगे? हैदर जैसे साहब, स्पेकुलेशंस थी कि यूएई में भी हो सकता है, फिर अब यूएई के बारे में बिल्कुल बात नहीं की जा रही, सो वो ज़रा बता दीजिए हुआ क्या है? देखिए, यूएई जो है एक मुतबादल निज़ाम था पीसीबी का, कि अगर यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन अब चूँकि माशाल्लाह पाकिस्तान मुकम्मल महफूज़ हो चुका है और ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई जंगी सूरत-हाल नहीं है। तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अभी 2 दिन पहले एक प्रेस टॉक के दौरान जब वो सिक्योरिटी उमूर पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट के बारे में भी सवाल का जवाब देते हुए यही या कहा था कि अभी इस वक़्त हमारे पास पाकिस्तान में अब पीएसएल ना कराने का कोई जवाज़ नहीं है। राइट। सिक्योरिटी सिचुएशन भी सही है और प्लेयर्स भी हमारे सारे अवेलेबल हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो पाकिस्तान जो है पूरी तरह पीसीबी पूरी तरह तैयार है। लेकिन देखना ये है कि फॉरेन प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा, कि वो एग्ज़ैक्टली। कब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो हो सकता है, शायद ये एक अंदाज़ा है कि अगर जल्दी पीएसएल को कराना पड़ा तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ ही पीएसएल को 8 मैचेस जो बिल्कुल, है वो क्योंकि करा के क्योंकि खत्म उसमें कर दिया उसमें जाए। हैदर भाई ये भी चीज़ थी कि आईपीएल को हम देख रहे हैं, उनको ज़्यादा बड़ा धचका लगा है क्योंकि जितने उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं, वो जी। तो मान नहीं रहे हैं, मेड बी स्टार्क और मेड बी ऑस्ट्रेलियन कमिंस। मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी और एक प्लेयर्स की एसोसिएशन है, क्रिकेट प्लेयर्स की, उसने भी मना कर दिया है कि अब आप वहाँ ना जाएँ। अच्छा, आप ये देखें, आईपीएल में जो ज़्यादातर प्लेयर्स खेलते हैं वो नेशनल टीम्स के लिए खेलते हैं। लिहाज़ा उनके लिए अब जो विंडो इंडिया के पास अवेलेबल है वो सितंबर की है, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद जो है इंडिया टीम को इंग्लैंड जाना है, जहाँ उसको साढ़े 3 महीने रहना है। 5 टेस्ट मैचेज़ हैं और वनडे मैचेज़ हैं। तो इंडिया के लिए काफ़ी जो है टाइट सिचुएशन है। आईपीएल अब सितंबर से पहले होना इम्पॉसिबल है, कोई उसके चांसेस नहीं है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि सितंबर में अगर एशिया कप के ऊपर बातचीत कुछ हो गई, तो वो भी इनकी विंडो चली जाएगी। तो आईपीएल के लिए सिचुएशन ज़रा ख़राब है, उनके मैचेज़ भी ज़्यादा हैं, तकरीबन 22 या 25 मैचेज़ हैं उनके जो होने हैं। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान पीएसएल जो है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उम्मीद यही की जा रही है, या तो जैसे ही बांग्लादेश का टूर खत्म होगा, पीएसएल हो जाएगी, या फिर पाकिस्तान जो है मुहर्रम के फौरन बाद जो है पीएसएल अगस्त जब शुरू हो रहा होगा, तो पाकिस्तान पीएसएल के बाकी सो मैचेस द कराएगा। थिंग इज दैट फॉर राइट नाउ, यानी अभी ये जो कमिंग मंथ है और ये ऑनगोइंग जो मंथ है, इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाए फिर? देखिए, अभी पीएसएल के पास पीसीबी के पास तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। उन वो तो टूर्नामेंट्स भी करा रहे हैं। पीसीबी का मसला नहीं है। असल बात ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है पाकिस्तान जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मना किया था कि एक ऐसे माहौल में, जबकि जंगी माहौल है, उस वक़्त क्रिकेट का खेल होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो अभी भी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन बात ये है कि जब तक 100% ग्रीन सिग्नल पीसीबी को नहीं मिलेगा, जब तक पीसीबी जो है पीएसएल का रीशेड्यूल नहीं देगी। लेकिन पीएसएल के लिए पीसीबी मुकम्मल तैयार है, प्लेयर्स भी मौजूद हैं और अगर चाहें, हुकूमत चाहे, तो 2 दिन के नोटिस पे भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि 2 दिन के नोटिस पे भी हम पीएसएल करा देंगे। ऑलराइट, ठीक है सैयद हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो यस, इस वक्त ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद पीएसएल, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी पैरामाउंट है। सो आई गेस वंस द डीजेएमओज आर डन और चीज़ें जो है वो हमें क्योंकि ऐसे भी खबरें थी
वैसे भारत ही ज़्यादा वावेला मचा रहा है कि देखो जी सीज़फायर के बाद दोबारा उन्होंने वॉयलेशन कर दी। सो वंस ऑल दिस डस्ट इज डन, आई थिंक 5-6 पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखना है। एक तो जो प्लेयर्स हैं जो आपके पास हैं, सब टीम्स के हैं प्लेयर्स, वो उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। दूसरा ये कि आपकी अपना मुल्क मेक श्योर करेगा कि उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल प्लेयर्स की। तो वो जब तक खुद कंफर्टेबल नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान कितना इस वक्त स्टेबल है, बट इट्स लाइक व्हेन दे आर कंफर्टेबल कि आप और वो भी कंफर्टेबल है यहाँ पर खेलने के लिए। इस सब में जो सुकून था ना, ब्रेक पे जाते जाते हम आपको बताएं, इस सब में जो सुकून के लम्हात थे वो थे कि जब इंडियंस वर ट्रोलिंग कि देखो इनका तो PSL ख़त्म हो गया, और फिर उन्होंने फिर वहाँ जश्न मनाया धर्मशाला में IPL में, और विद इन हाफ आवर जो थे वो उनके लोग कह रहे थे कि सर स्टेडियम से बाहर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।